हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 11th के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं हिंदी कोर का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज का पेपर पूरा पूरी रट के जाना है और इसी में से आपका जो है वो लगभग क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू छपने वाला है। ठीक है, देख सकते हैं सबसे पहले आपको एक गद्यांश नजर आएगा जिससे आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। इसको अच्छा से पढ़ लेना है। विज्ञापन के बाजार ने हिंदी को एक क्रांतिकारी रूप दिया है जिसमें जो आपका क्या है तो रवांगी है ना। तो आराम से इसको अच्छे से पढ़ के देना है, बहुत इजी रहेगा। कहता है कि किसने हिंदी को क्रांतिकारी रूप दिया है। ठीक है, तो विज्ञापन ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पहला काम लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए होने वाला ये वीडियो। ऐसा नहीं मत सोचना कि ये सिर्फ साइंस के लिए, ठीक है, या फिर सिर्फ आर्ट्स के लिए। तो ये तीनों के लिए, ठीक है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। कहता है कि किसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। तो किसे कहा गया है, तो चौथा स्तंभ कहा गया यहाँ पे अखबार को, पत्रकारिता को, पत्रिका को या फिर टीवी को, है ना। तो इसका जो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पत्रकारिता को, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदी किसकी भाषा बनती जा रही है। तो हिंदी जो है प्यारे दोस्त वो एक रोजगार की भाषा बनती जा रही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है मीडिया को किसकी जागरूकता का कारण माना गया है। तो समाज की जागरूकता का कारण। ऑप्शन नंबर ए चौथा का सही हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे स्पीड में चलेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे एक आता पद्यांश और इससे 5 6 7 8 यानी 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये प्यारा सा पद्यांश आपको पद पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ आंसर देना है कि आज की शाम कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे पांचवा का सी आंसर जो आपका हो जाएगा वो जाएगा बाजार, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि आपका अनुरोध कैसा है ना। अनुरोध जो है वो कैसा है प्यारे दोस्तों, तो वो एक छोटा है। ठीक है, वो कैसा छोटा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे छठा का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि बाजार जाते समय क्या नहीं ले जाना चाहिए। तो बाजार जाते समय क्या नहीं ले जाना चाहिए, तो बाजार जाते समय आपको कभी भी थैले और आपका झोलवियाँ नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। ठीक, अगला कहता है कि सीधे वहीं कब पहुंचना है। सीधे वहीं कब पहुंचना है, शाम को, सुबह को, दोपहर को कि रात्रि को। तो आठवां का सही आंसर हो जाएगा आपका शाम को, ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे कहता है, देखिए अब आता है आपका खंड का रचनात्मक लेखन और व्यक्ति माध्यम से। ठीक है, कहता है कि आपका आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो सरल भी, सुगम भी, प्रभावी भी। तो इनमें से सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कहता है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग है, यानी फीचर में तथ्य को हम लोग किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। नीरस, गलत, मनोरंजक, हाँ ही हो सकता है, व्यापार, संकुचित नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का 10वां का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि संचार के माध्यम के आपका मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आप पे इनमें से सभी, पत्रिकाएं को भी, समाचार पत्र को भी और आपका पैम्पलेट्स को भी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग के सामने 12 नंबर क्वेश्चन आराम से देखना है। क्या कहता है, कहता है मीडिया का एक माध्यम है, अच्छा से छपा नहीं है। ठीक है, कहता है मीडिया का एक माध्यम क्या है। तो इनमें से यहाँ पे जो 12 का सही आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सोशल मीडिया, है ना। मीडिया का जो है वो अभी का सबसे आधुनिक माध्यम बोला था, तो सोशल मीडिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता है कि प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया था। 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1952 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था या फिर कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे संपादन करने वाले व्यक्ति में किसकी अवधारणा होती है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे मेधा की, निपुणता की, अभिप्रेरणा की, फिर इनमें से सभी की। तो 15 का सही आंसर यहाँ पे इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था। तो जापान, अमेरिका, भारत और चीन। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे चीन से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला कहता है कि विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से जो है वो सबसे प्राचीन परंपरा जो है वो क्या है। प्राचीन परंपरा सबसे ज़्यादा तो पत्राचार ही है ना। तो ऑप्शन नंबर इसे होगा। कहता है पत्रकार निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है पहले दोस्तों, तो 18 का सेंट से यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अगला कहता है 19 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से एक आपको पद दे दिया गया है और यहाँ पे 19 20 21 22 4 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आपको देना है। ठीक है, कहता है कि संतों ने क्या देखा है। संतों ने क्या देखा है, तो संतों ने जग बैराना देखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि सच्ची बात कहने पर क्या होता है। तो संसार आपका क्या करता है, तो मारता है। तो 20 का सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला कहते हैं आराम से देखना है, क्या कहता है, कहता है प्रातः क्या किया जाता है। तो प्रातः स्नान ही किया जाता है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। अगला कहता है कि आत्मा जो है वो मारकर क्या पूछता है। तो आत्मा जो है वो मारकर क्या पूछता है, तो पत्थर पूछता है, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है प्यारा दोस्तों रात को 2 बजे वीडियो बना रहे हैं ना,
फिर भी बना रहे हैं यार। कहते कबीर का जन्म जो है वो कब हुआ था प्यारे दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 का सही आंसर आपका 1398 हो जाएगा। अगला देखो 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पथिक किसकी रचना है, ठीक है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका राम नरेश त्रिपाठी की है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है सुमित्रानंद पंत का मूल नाम क्या है, तो आपका गोसाई दत्त, कामदत्त या फिर रामदत्त या फिर इनमें से सभी। तो 25 का सेंस हो जाएगा यहाँ पे गोसाई दत्त, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही होगा। अगला कहता है कि सतपुड़ा के जंगल के रचयिता जो यहाँ पे कौन है, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र, राम प्रसाद मिश्र या फिर श्याम प्रसाद मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सेंस हो जाएगा यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है कि साये में धूप के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो 27 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका दुष्यंत कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अब आता है आपका 28 से 31 तक 4 क्वेश्चन यहाँ पे इस गद्यांश से, ठीक है। अच्छा से इसको पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे यहाँ पे कहता है कि दुनिया के सोने पर क्या जो है वो जागती थी, तो 28 का सेंस हो जाएगा जीव, ठीक है। अगला कहता है यहाँ पे कि किसके व्यवहार पर समाज टीका टिप्पणी कर रहा था, तो 29 का सेंस हो जाएगा पंडित जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है कि धूप जो है दूध नाम से किसे बेचा जा रहा था, तो पानी को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 30 का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला कहता है समाज में किसकी जो है वो भांति सब गर्दन चला रहे थे, तो देवताओं की भांति, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला यहाँ पे देखिए यहाँ पे सही विकल्प अब चुनना है हम लोग को। कहता है धन के ऊपर धर्म की जीत जो है वो किस कहानी से लिया गया, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे नमक का दरोगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि अपू के साथ 2.5 साल है ना पाठ के लेखक जो है वो कौन है, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सत्यजीत राय, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो यहाँ पे कहता है कि गलता लोहा के जो है वो सर्जक कौन है, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका शेखर जोशी। अगला कहता है यहाँ पे कि रजनी पाठ की लेखक जो है वो लेखिका कौन है प्यारे दोस्तों, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा मनु भंडारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है कि शिव शंभु जो है के चिट्टे का जो अंश विदाई जो है वो संभाषण है वो किसने लिखा है, तो 36 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल मुकुंद गुप्त ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ जो है वो लता मंगेशकर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो 37 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुमार गंधर्व के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बस 2 क्वेश्चन बचा है। कहता है राजस्थान की जो है वो रजत बूंदे अध्याय के लेखक जो है वो कौन है, तो 38 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुपम मिश्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पे लता के पिताजी का क्या नाम था, तो 39 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका दीनानाथ आपका क्या जगह मंगेश शंकर। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि लता जी की लोकप्रियता की का मुख्य कारण क्या था, तो इसका सेंस होगा इनमें से सभी मानपन, और इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। मानपन भी नहीं है, पानपन भी नहीं है और आपका श्यामपन भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्यारा सा हम आपको ये मिला के 2 क्वेश्चन दे चुके हैं इंग्लिश कोर्स का, बस इतना पढ़ना और गर्दा उड़ा के आना, ठीक है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक हमारी ओर से।